नमं विष्णुपादाय केशवाविन्नरूपिणे श्रीमते भक्तिवेदान्त वामनरूपधारिणे नमं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्तिप्रज्ञान केशव इति नामिने नमं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एमन सचिर नंदना बिने एमन सचिर नंदन बिने एमन सचिर नंदना बिने एमन सचिर नंदन बीने प्रेम बोलिना मति अद्भुत श्रुत हित कारकाने प्रेम बोलिना अति अद्भुत श्रुत हित कारकाने सचिर नंदन बीने सचिर नंदन बिने मन सचिर नंदन बीने श्री कृष्ण नामेर सगुण महिमा के बजानाई तो यार श्री कृष्ण नामेर सगुण महिमा के बजानाई तो यार वृंदा विपिनेर माँ मधुरिमा वृंदा विपिनेर माँ मधुरिमा प्रवेश होई तो कार केवा जानाई तो राधार माधुर्य रस जस चमत्कार केवा जानाई तो राधार माधुर्य रस जस चमत्कार तारे अनुभव सात्विक विकार तारे अनुभव सात्विक विकार गोचर चिल बाकार सुचिर नंदना बिने मन सचिर नंदन बिने मन सचिर नंदन बिने मन सचिर नंदन बिने ब्रज जे विलास रस महाराज प्रेम पर किया ब्रज जे विलास
रस महाराज प्रेम पर किया गोपीर महिमा व्यभिचारी सीमा गोपीर महिमा व्यभिचारी सीमा अवगति छिल एतकार अवगति छिल सुचिर नंदन विने सचिर नंदन बीने प्रेम बोलिना मति अद्भुत श्रुत हितकार काने प्रेम बोलिना अति अद्भुत श्रुत हितकार काने सचिर नंदन सचिर नंदन विने सचिर नंदन विने धन्य कली धन्य निताय चैतन्य परमा करुणा कोरी धन्य कली धन्य निताय चैतन्य परमा करुणा कोरी विधि अगोचर जे प्रेम विकार विधि अगोचर जे प्रेम विकार प्रकाशे जगत भोरी प्रकाशे जगत भोरी सुचिर नंदन विने सुचिर नंदन विने प्रेम बोलिना मति अद्भुत श्रुत हितकार काने प्रेम बोलिना अति अद्भुत श्रुत हितकार काने सचिर नंदन विने मन सचिर नंदन विने सचिर नंदन विने उत्तम अधम किछु ना बाछिल जाचिया दिले कोला उत्तम अधम किछु ना बाछिल जाचिया दिले कोला तहे प्रेमानंदे एमन गौरांगे तहे प्रेमानंदे एमन गौरांगे अंतरे धोरिया दोला अंतरे धोरिया दोला सचिर नंदन विने मन सचिर नंदन विने प्रेम बोलिना मति अद्भुत श्रुत हितकार काने सचिर नंदन विने सचिर नंदन विने सचिर नंदन विने हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते বহির্মুখ হয়ে মায়ারে ভজিয়ে সংসারে হইন রাগী বহির্মুখ হয়ে মায়ারে ভজিয়ে সংসারে হইন রাগী কৃষ্ণ দয়াময় প্রপঞ্চে উদয় কৃষ্ণ দয়াময় প্রপঞ্চে উদয় হইলায় আমার লাগি হইলায় আমার লাগি সখী হে কৃষ্ণ চন্দ্র গুণের সাগর কৃষ্ণ চন্দ্র গুণের সাগর অপরাধী জনে কৃপা বিতরণে অপরাধী জনে কৃপা বিতরণে সদিতে নাহে কাতর কৃষ্ণ চন্দ্র গুণের সাগর সংসারে আসিয়া প্রকৃতি ভজিয়া পুরুষাভিমানে মরি সংসারে আসিয়া প্রকৃতি ভজিয়া পুরুষাভিমানে মরি কৃষ্ণ দয়া করি নিজে অবতরি কৃষ্ণ দয়া করি নিজে অবতরি বংশী রবে নীলাহরি বংশী রবে নীলাহরি বহির্মুখ হয়ে মায়ারে ভজিয়ে সংসারে হই রাগী কৃষ্ণ দয়াময় প্রপঞ্চে উদয় কৃষ্ণ দয়াময় প্রপঞ্চে উদয় হইলায় আমার লাগি হইলায় আমার লাগি এমন রতনে বিশেষ যতনে এমন রতনে বিশেষ যতনে ভজ সখী অবিরত ভজ সখী অবিরত বিনোদ এখনে শ্রীকৃষ্ণ চরণে বিনোদ এখনে শ্রীকৃষ্ণ চরণে গুণে বাধা সদানাথ গুণে বাধা সদানাথ বহির্মুখ হয়ে মায়ারে ভজিয়ে সংসারে হইনু রাগী কৃষ্ণ দয়াময় প্রপঞ্চে উদয় কৃষ্ণ দয়াময় প্রপঞ্চে উদয় হইলায় আমার লাগি হইলায় আমার লাগি হইলায় আমার লাগি
जीवे कृपा करी गोलकेर हरि, जीवे कृपा करी गोलकेर हरि, ब्रजभाव प्रकाशिला, ब्रजभाव प्रकाशिला, से भाव रसग वृंदावन जग, से भाव रसग वृंदावन जग, जड़ बुद्धि न होइला, जड़ बुद्धि न होइला। कृष्ण लीला समुद्रय पार, कृष्ण लीला समुद्रय पार, वैकुंठ विहार समान इहार, वैकुंठ विहार समान इहार, कबू नए जनसार, कबू नए जनसार। कृष्ण लीला समुद्रय पार, कृष्ण नाराकार सर्वरसाधार, श्रृंगारेर विशेषता, कृष्ण नरकार सर्वरसाधार, श्रृंगारेर विशेषता। वैकुंठ साधक सखे अपारक, वैकुंठ साधक सखे अपारक, मधुरे न हैरता, मधुरे न हैरता। जीवे कृपा करी गोलकेर हरि, जीवे कृपा करी गोलकेर हरि, ब्रजभाव प्रकाशिला, ब्रजभाव प्रकाशिला, से भाव रसज्ञ वृंदावन जग, से भाव रसज्ञ वृंदावन जग, जड़ बुद्धि न होइला, जड़ बुद्धि न होइला। ब्रजे कृष्ण धान नवीन मदान, अप्राकृत रसमाय, ब्रजे कृष्ण दान नवीन मदान, अप्राकृत रसमाय। जीवेर सहित नित लीला चित, जीवेर सहित नित लीला चित, कृष्ण गुण गणाय, कृष्ण गुण गणाय। ब्रजे जे ब्रजे कृष्ण धान नवीन मदन, अप्राकृत रस माय, अप्राकृत रस माय। जीवेर सहित नित्य लीलचित, जीवेर सहित नित्य लीलचित, कृष्ण गुण गणाय, कृष्ण गुण गणाय। जीवे कृपा करी गोलकेर हरि, जीवे कृपा करी गोलकेर हरि, ब्रजभाव प्रकाशिला, ब्रजभाव प्रकाशिला, से भाव रसग वृंदावन जोग, से भाव रसग वृंदावन जग, जड़ बुद्धि न होइला, जड़ बुद्धि न होइला।
ब्रज भाव प्रकाशीला ब्रज भाव प्रकाशीला। राधा वल्लभ राधा विनोद राधा माधव राधा प्रमोद राधा वल्लभ राधा विनोद राधा माधव राधा प्रमोद राधा वल्लभ राधा विनोद राधा माधव राधा प्रमोद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा वल्लभ राधा विनोद राधा माधव राधा प्रमोद राधा रमण राधा नाथ राधा रमण राधा नाथ राधा वर्णमोद राधा वर्णमोद राधा वल्लभ राधा विनोद राधा माधव राधा प्रमोद राधा माधव राधा प्रमोद राधा रमण राधा नाथ राधा रमण राधा नाथ राधा वर्णमोद जय जय राधा वर्णमोद राधा वल्लभ राधा विनोद राधा माधव राधा प्रमोद राधा रसिक राधा कांत राधा रसिक राधा कांत राधा मिलन मोद जय जय राधा मिलन मोद राधा वल्लभ राधा विनोद राधा माधव राधा प्रमोद। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol दंडवत प्रणाम प्रभुजी। दंडवत प्रभुजी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभुजी। जी प्रभुजी, आपका कीर्तन बहुत सुंदर है प्रभुजी। आपका अमृत का वर्षा शुरू हो जाए। नहीं। बलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमं विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रिय आत्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नाम। नमं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञानो केशव इति नामिने। नमं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती की नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शाम्भुदे पादं भुजयते। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय गौराविर्भावो मे स्तम निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महम्भोधिस्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरी वसन् प्राशदन्त सहजबलभद्रे नवलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल शूरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपतगामी भवतु। हन्ताय मद्रबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनति सहो गोगनयस्तैर्य पानीय सुजबस कंदर कंदमूले गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायु युगपिकाभिरुदितो हरिदास वर्जो कृष्णेन शक्रमक भंग कितार्षितय सप्ताहमश्य कर पद्मतले अवासित सप्ताहमेवाच्युत हस्त पंकजे भृंगायमानं फलमुल्लकन्नरे संसेव्यमानं हरिमात्म गोवर्धनार्दिं शिरसं नमामि। वृंदायै तुलसीदेवै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवे सत्यवत्यै नमो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवादादि गौर भक्तवृंद। बलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि वो। सर्वाग्रि मुद गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितलाभिष्टं विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में ये दास अधम का साष्टांग दंडक प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमल में दंडक प्रणाम। समागत भक्तविंद समागत मातृविंद आप सभी के चरणों में इदास अधम का यथा यज्ञ दंडवत। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंदों में हम लोग जरभरत का चरित्र जो है श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किए वैष्णव देखिए किस प्रकार होते हैं। वैष्णव जन जो है इनके जीवन में किसी के साथ कोई भेदभाव है ही नहीं, किसी के साथ कोई विद्वेष करते ही नहीं। वैष्णवों का गुण जो है अजात और शत्रवः, जिनके भीतर किसी के प्रति कोई भेदभाव कोई शत्रुता है नहीं, जो परम शांत है समचित्त है, ये साधु का गुण है। और क्या है, सुखे दुखे समी कृत्वा, क्या सुख है क्या दुख है दोनों में समान अवस्था, ये है साधु का लक्षण। देखिए जरभरत को बलि चढ़ाने के लिए डाकुओं ने पकड़ के लाए, देख रहे हैं फिर भी उनके भीतर कोई भय है। भय क्यों है नहीं है? भय इसलिए है नहीं है, वो तो इस शरीर में है नहीं महाराज। वो महात्मा तो इस जगत में है नहीं है, ये आत्माराम है, ये परमहंस है, ये तो भगवान के लीला में भगवान के जो गुण जो उसी में डूबे हुए है। तो संसार में कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनमें क्या मालूम। पर अज्ञानी लोग अगर
ऐसे महात्माओं के चरणों में अगर कोई दोष करे, कोई अपराध करे, देखिए महात्मा जन जो है कभी अभिशाप नहीं देते। बोले क्यों? ये अभिशाप जो देते हैं और जो लेते हैं ना, इन दोनों का सर्वनाश होते हैं, देने वाला जो है और लेने वाला जो है। अरे भैया, देने वाला का क्या सर्वनाश होता है? अगर किसी ने किसी को अभिशाप दे दिया ना, मानिए आपके भीतर जो भजन का शक्ति जो है ना, वो शक्ति कम हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे, और जो लेंगे उनको तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जो वास्तव में जो ज्ञानी जो है ना, और किसी को सौंप नहीं देते हैं, वो भगवान के ऊपर में, भगवान के भरोसा में सब कुछ छोड़ देते हैं। पर भरत महाराज इससे भी ऊपर है। अपने शरीर में कोई बोध है नहीं है, शरीर में क्या हो रहा है, क्योंकि शरीर में तो है नहीं, ना तो स्थूल शरीर में, ना तो सूक्ष्म शरीर में। उनके लिए तो दोनों शरीर नष्ट हुए हैं। पर उन असुरों ने, उन डाकुओं ने जिस प्रकार आचरण किया, पर मां वैष्णवी देवी जो है ना, ये सहन नहीं कर पाए। वैष्णव अपराध, ये वैष्णव अपराध, ये मां दुर्गा और ये भोले बाबा जो है ना, कभी भी सहन नहीं कर पाते। हम लोग श्रवण करके आए, 10 प्रचता जो है ना, जिस दिन शंकर जी का साक्षात किए, भोले बाबा यही कहे, देखो हे प्रचताओ, मेरे लिए तो अत्यंत प्रिय यही है। प्रचताओं ने कहा, प्रभु क्या है? जो भगवान का भक्त जो है ना, विष्णु का भक्त जो है, ये मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। ऐसा प्रिय संसार में और कोई नहीं, इसलिए मैं तुमको दर्शन दिया, तुम लोगों के कल्याण के लिए। भवानी भी इस प्रकार वैष्णव जन को अत्यंत सम्मान करते हैं, वैष्णव जनों का आपन जन है। इसलिए भगवान का भक्ति जो है, अगर कोई भक्ति करे, भगवान का कोई सेवा करे, उनके लिए सारे संसार जो है आपन होते हैं। जो विद्वेष करते हैं वो तो अपना कर्म का फल भोगते हैं। विद्वेष करने के बाद भी भक्तों का कोई कुछ नहीं कर पाते। प्रहलाद जी के साथ पिता हिरण्यकशिपु ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया हिरण्यकशिपु ने, और प्रहलाद महाराज जी के क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं। ये भक्ति की महिमा है, भजन साधन की महिमा है। जर भरत वहां से निकल के आए, माता ने खूब करके उनको आशीर्वाद दिए, खूब करके उनको प्यार किए। और महाराज क्या कहे, जब वहां से लौट के आए और कहीं के बैठ करके भगवान का स्मरण कर रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज इसी समय सिंधु सौवीर देश के राजा, नाम है रहुगन। ये रहुगन राजा जो है, ज्ञान प्राप्ति के लिए पालकी में बैठ करके कपिल जी का जो आश्रम जो है ना, उन आश्रम की ओर जा रहे हैं। किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए। जो ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, ये नास्तिक नहीं हो सकता है, ये निष्ठुर नहीं हो सकता है, ये भी एक प्रकार भगवान का भक्त है। पर जा तो रहे हैं पालकी में बैठ करके। तो महाराज क्या कहे, चलते चलते क्या हुआ ना, बहुत दूर चले आए, और आते आते एक स्थान उनको मिला है, जो स्थान है इक्षु नदी के तट। वहां आकर के पालकी ढोने वाला जो है ना, उन पालकी ढोने वालों में एक व्यक्ति जो है, उनका तबीयत खराब हुआ है,
या चल नहीं पा रहा है, कुछ हुआ है। तो अगर पालकी ढोने वाला अगर इस प्रकार अगर तबीयत खराब हो जाए तो पालकी को कौन ढोएंगे? राजा तो ऊपर बैठा हुआ है, ज्ञान पाने के लिए यात्रा किया है, कपिल आश्रम चले जाएंगे। राजा से यही कहे, महाराज जी एक व्यक्ति तो नहीं चल पा रहा है, क्या किया जाए? महाराज रहु उन्होंने आदेश दिए है, यहाँ अगल बगल में कहीं किसी को मिल जाए उन्हीं को पकड़ के लाइए, ला करके इसी काम में लगा दीजिए। वो जो लोग जो है इस लोग बस पालकी ढोने के लिए और अगल बगल में खोज कर रहे हैं, और अगल बगल में खोज करते करते दैव के वश में देखिए क्या हुआ है, जरभरत जी वही बैठ करके भगवान का चिंतन कर रहा है, भगवान का चिंतन में लगी हुई है। और ये व्यक्ति जाकर के इनको ही देखा, महाराज जी को, जरभरत को, और देखा तो देखा भाई ये देखो आदमी तो बहुत बढ़िया है, शरीर तो मोटे है, ताजे है, हुष्ट पुष्ट है और बलवान भी है, बस कम चल जाएंगे। बस उन्होंने यही शरीर ही देखा, पर उनके अंदर में क्या चल रहा है, अंदर की क्या भाव है, क्या डूबे हुए है, सांसारिक जन जो है ना ये कोई नहीं देख पाते। इसलिए वैष्णव चिनिते नारे देवरो सकती, वैष्णव कौन है, वैष्णव किस प्रकार भजन कर रहे हैं, महाराज देवता भी नहीं पहचान पाते। बस उनका शरीर ऐसा देखा, और देख करके वो मुखिया जो है ना, मुखिया ने मान लिया भाई देखो ये गधे जैसे है ना, जैसे क्या कहे, जैसा बेल है ना, एकदम हुष्ट पुष्ट है, बस हमारा काम चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी लोगों की तरह जरभरत महाराज जी को उस काम में लगा दिया, यद्यपि ये उचित नहीं था, ये यज्ञ नहीं है, अरे परमहंस है, उच्च कोटि की संत है, महात्मा है, महात्मा के माथे में चढ़ करके कोई कहीं जाए तो उनके लिए अकल्याण ही। पर जरभरत तो जरभरत है, वो तो इस संसार में है ही नहीं, भगवत चिंतन में डूबे हुए हैं। फिर भी वो पालकी ढोने लगे। महाराज पालकी ढोने ढोते क्या हुआ, रास्ते में चल रहे हैं, चलते चलते रास्ते में अनेक जीव जो है इधर उधर करते हैं, विशेष करके चींटी जो है ना, तो चींटी का लाइन जो जब आते हैं तो महाराज जी यही मन में सोच रहे हैं, बस कहीं गलती से कहीं जीवों के ऊपर हमारा पैर ना जाए और जीवों का हत्या ना हो जाए। जीव हत्या के भय से महाराज बीच बीच में जैसे कोई जीवों को देखता है ना, महाराज जी जोर करके कूद पड़ता है पालकी लेकर। हम मानिए पालकी के ऊपर कोई बैठा हुआ है राजा आराम से, और वो जो पालकी जो ढो रहा है ना, उसी के बीच में अगर कोई बीच बीच में कोई कूद पड़े, कोई छलांग लगाए, तो ऊपर में जो बैठा हुआ है उन व्यक्ति का क्या हो। जैसे ही जरभरत ने उन्होंने जोर करके कूदा, सामने कुछ जीव आए हैं रास्ता में, भाई ये क्यों मर जाएंगे, जैसे कूदा और जोर से जो पलकी के भीतर बैठा हुआ महाराज जी है ना, तो महाराज जी का सिर जाकर के ऊपर में धक कर जाकर के धक्का लग गया। और जैसे धक्का लग गए, महाराज जी ने उन कर्मचारियों से कहे है, क्या कहे, जोर करके कहे, हे बुढ़ारो साध्यति क्रमत किमति विषम मुहते यानमिति। अरे हे वो ढोने वाले, तुम क्या कर रहे हो, ठीक तरह से क्या नहीं चल पा रहे हो?
ऊंची नीची क्या है, कैसे चलना है, ये भी ज्ञान नहीं है। अरे भाई ठीक से तो चलो, इस प्रकार क्यों हो रहा है, कभी उड़ रहा है, कभी नीच रहा है, कभी हिल रहा है। महाराज जी ने जब इस प्रकार क्रुद्ध होकर के, क्रोध करके जब कहा ना, ये बाकी जो ढोने वाले हैं इन सबको तो भय हुआ है, जड़ भरत को कोई भय नहीं है। जड़ भरत तो अपने मस्ती के साथ, अपने भाव के साथ चल रहा है, उनमें क्या है। बाकी जो है ना, ये इस प्रकार मान रहे हैं, अथो तो ईश्वर वचन शोपालंभ्य मुपाकरण उपायात तुच्छियात शंकित मनस्तम विज्ञापयाम बहु। ये मान रहा है महाराज जी अगर क्रोधित हो जाए तो हम लोगों का क्या होंगे। ईश्वर होता है राजा, राजा की बात जो उपाकरण, उपाकरण होता है सुन करके कहे है महाराज। भय के कारण क्या, राजाओं का एक नियम है, अगर कोई प्रजा दोष करे ना, सबसे पहले वो दंड नहीं देते हैं। उनके 5-4 नियम है। क्या नियम है? शाम, दाम, दंडो, भेद। सबसे पहले प्रेम से आपको समझाएंगे, उसके बाद आप अगर नहीं मान रहे हैं, फिर भी उदाम कर रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं, आपको कुछ भय दिखाएंगे। देखो सावधान हो जाइए, अगर इस प्रकार कर्म करते रहेंगे तो आपको दंड मिलेंगे। अगर फिर भी आप नहीं मान रहे हैं तो आगे चल करके महाराज आपको शोधन करने के लिए, आपको ठीक करने के लिए आपको दंडो दे देंगे। साम दाम दंडो, मानिए दंडो देने पर भी वो व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, कोई भी है, तो महाराज जी क्या भेद भेद होता है, उनसे संपर्क जो है, उनका संबंध जो है, सब संबंध नष्ट कर देंगे, अर्थात उनको राज्यों से निकाल देंगे। तुम चले जाओ राज्यों छोड़ करके। इन राजाओं का ये 4 प्रकार नीति है। तो सबसे पहले जब एक बार लगा, महाराज जी ने प्रेम से कहा, देखो भाई इस प्रकार मत करो, इस प्रकार करेंगे तो हमें दिक्कत हो रहा है। तो साम दाम दंडो, तो इन सबको यही भय हो रहा है, महाराज जी ऐसे करते करते हमें दंडो तो ना दे। दंडो होने के बाद भेद, इस प्रकार अगर हमें दंडो ना दे, हम सबको राज्य से निकाल दे। सबके मन में भय हो रहा है, और भय होने के कारण हाथ जोड़ करके महाराज जी से ये निवेदन कर रहे हैं। ये ढोने वाला जो है कह रहे हैं, महाराज जी सुनिए, न वयम नरदेव प्रमुत्ता भवत नियमानुपाथा साध्येव बहाम अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम ब्रजति नानेन सह बोढुम मुहा वयम पायोरा पारोयामो इति। इन ढोने वाले व्यक्ति जो है सबसे पहले कहा, हे नरदेव अर्थात हे महाराज, वयम न प्रमुत्ता। वयम होता है हम लोग, जो बाकी जो है ना महाराज जी, हम लोग इस प्रकार उन्माद नहीं है, इस प्रकार हम उल्टा सीधा नहीं कर रहे हैं, हम तो सावधान से आपका काम कर रहे हैं, आपका आदेश पालन कर रहा है। क्योंकि भवत नियमानुपथा, आपका आदेश कौन पालन नहीं करते महाराज जी, आपका आदेश हम पालन कर रहा है एकदम सावधान के साथ। साधु एव बहम, बहम होता है साधु एव, एकदम उत्तम, ठीक ठीक से हम चल रहे हैं। किंतु किंतु क्या हुआ है, अयम अधुना एव नियुक्त, अधुना एव नियुक्त, अयम हम लोगों ने जो क्या किए हैं, अभी अभी जो नए व्यक्ति को महाराज इन कामों में लगाया ना, इनका बात मत कहिए, बस देखो नियुक्त। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ओपी न द्रुतम ब्रजति,
ओपी न द्रुतम ब्रोजति, ब्रजति होता है ब्रज धातु गतो। कह रहे महाराज ये तो ठीक से चल नहीं पा रहा है, हम लोग जिस गति में हम चल रहे हैं पर ये नया व्यक्ति जो है उस गति से नहीं चल पा रहा है, हम जिस ढंग से चल रहा है उस ढंग से नहीं चल पा रहा है महाराज, इनके साथ चलना मुश्किल है महाराज, ये इस प्रकार चल रहे हैं, उनके साथ हम नहीं चल पा रहा है। महाराज जी से निवेदन किया। महाराज जी ने मन में इच्छा किया, भाई ये कैसा व्यक्ति, एक बार तो देखूं। पालकी से एक बार महाराज जी ने लक्ष्य किया, भाई ये कैसा व्यक्ति है। महाराज जी ने देखा, भाई व्यक्ति तो ठीक है, जैसे ये लोग है उससे भी तगड़ा है, उससे भी मुझे लग रहा है कोई बलवान है, पुष्ट पुष्ट ये युवा है, पर इस प्रकार क्यों काम करता है। ऐसे करते करते महाराज फिर सामने रास्ते में कोई जीप आया और जीप को देख करके महाराज फिर कूदा, और जैसे कूदा महाराज फिर महाराज जी को धक्का लगा, और धक्का लगते महाराज जी ने फिर जोर से कहने लगे, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, इस प्रकार करेंगे तो ये कष्ट हमें मिल रहा है। ये लोग कह रहे महाराज हम नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं। महाराज जी ने क्या किया, देखिए महाराज जी को क्रोध आया, यद्यपि क्रोध नहीं करना चाहिए था। बोले क्यों भाई महाराज, तुम जो जा रहे हैं ना ज्ञान के लिए, अगर ज्ञान आपको प्राप्त करना है तो इस प्रकार अगर क्रोधित हो जाएंगे, क्रोध प्रकाश करेंगे, आपका ज्ञान कहाँ टिकेगा। इसलिए क्रोधी व्यक्ति कभी भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। संसार में कुछ भी धन संपत्ति है, कुछ भी ज्ञान है, कुछ भी पारमार्थिक है, अगर कोई क्रोधी है, ज्यादा से ज्यादा क्रोधी है, भाई क्रोधी व्यक्ति कोई कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। पर राजा है ना, राजा का यही स्वभाव है, उनके भीतर अहंकार होता है, अभिमान होता है। उस अभिमान के कारण, अहंकार के कारण बस बीच बीच में उनको अहंकार क्रोध ही आ ही जाता है। उस क्रोध से, और जिन व्यक्ति से कहने जा रहे हैं महाराज ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। आप मानिए अग्नि है, अग्नि का खंड है, मानिए भस्मों से आच्छादित है, भस्मों से ढके हुए है, ये जड़ भरत है। उनके भीतर ब्रह्म तेज जो है ना, ये परम ब्रह्म ज्ञानी जो है, परम हंसो कुल चुरामणि है। आप उन्हीं से इस प्रकार कहने लगे। ये यद्यपि ये व्यंगो पूर्वक, व्यंगो होता है उपहास पूर्वक, कई बार उन्होंने संबोधन किया, अरे भैया मुझे तो मालूम पड़ रहा है तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, क्या ये सारे रास्ता जो है तुम ही ढोके लाए और तुम्हारा साथ कोई था नहीं है। क्या तुम्हारा शरीर जो है, क्या शरीर हट्टे कट्टे तुम्हारा नहीं है। क्या तुम बुढ़े हो, तुम्हारा शरीर इस प्रकार बुढ़े बन गए। महाराज जी ने इस प्रकार कह करके उपहास जो है, उपहास होता है एक प्रकार, जड़ भरत को उन्होंने निंदा ही किया। अति स्तुति है निंदार कारण, एक शब्द है। देखिए अगर आपके सामने आकर कोई ज्यादा से ज्यादा कोई स्तुति करे ना, जो आपका पास है नहीं है, अगर वो भी बड़ा सारा करके कहे, मानना चाहिए एक प्रकार वो व्यक्ति आपका निंदा ही करता है। इसलिए अति स्तुति है निंदा की कारण। महाराज जी ये वचन सुनने के बाद भी जड़ भरत में कोई विकार है नहीं, क्योंकि ना तो वो इस शरीर में है, ना तो इस जगत में है,
बस अपनी मर्जी से चल रहा है, चल ही रहा है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, उसमें क्या है। फिर भी जड़ भरत चुपचाप क्या करने लगे, फिर भी जड़ भरत चुपचाप पालकी ढूंढ। कुछ दूर फिर आगे चले और आगे चलने के बाद फिर पालकी इस प्रकार हिलने लगे, डुलने लगे, कभी उछाई जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, और राजा को बार बार करके धक्का लग रहा है। और इस बार राजा को क्रोध का कोई सीमा नहीं रहा, ज्यादा से ज्यादा गुस्सा में आए और जोर जोर करके महाराज जी कहने लगे। देखिए क्या कहने लगे, अतः पुनः स शिविकायाम विषम गतायाम प्रोकुपित उवाच रहुगन। प्रोकुपित अत्यंत कुपित हुए और कुपित होकर के रहुगन कहने लगे। क्या कहने लगे, देखिए, किम इदम, अरे अरे ये इदम किम, ये तुम क्या कर रहे हो, त्वम जीवत मृतोषी, तुम क्या जीवित रहते हुए तुम क्या मरे हुए है क्या। देखिए तुम जीवित हो क्या, जीवित होते हुए तुम क्या मरा व्यक्ति हो। मांग कदर्थी कृत्य, मांग कदर्थी कृत्य, मांग होता है मुझसे, इस प्रकार कदर्थी की तो मुझे क्यों तुम निरादर कर रहे हो, मुझसे इस प्रकार कर्म तुम क्यों कर रहे हो। भरती शासन मती चरसी, भरती, भरतु होता है पति, पति का शासन तुम नहीं मान रहे हो। प्रमोद तो जिस प्रकार के उन्माद है, जिस प्रकार कोई पागल है, देखो अगर इस प्रकार कर्म करेंगे, इस प्रकार चलेंगे ना, ते करोमी चिकित्सा। देखिए क्या कहा है, ते करोमी चिकित्साम, चिकित्सा होता है तुम्हारा जो चिकित्सा करना बाकी है ना, मैं तो कर दूंगा। राजा के पास क्या चिकित्सा है, अगर किसी प्रजाओं को शिक्षा देना है तो उनके पास क्या है, दंडो ही है। इसलिए कहते हैं क्या चिकित्सा देना है, दंडो पानी रीव यनताया यथा, यथा होता है जिस प्रकार दंडो पानी रीति, दंडो पानी, दंडो पानी जब महाराज जी का नाम है। जना जनतायाम, जिस प्रकार जनताओं को, जिस प्रकार पापियों को जब महाराज जी ने जिस प्रकार दंड देते हैं, उसी प्रकार दंड मुझे भी तुमको देना पड़ेगा, तभी तुम्हारा जो शिक्षा जो है, जो चिकित्सा जो है, ये सारा चिकित्सा हो जाए। रघुगन महाराज जो है इस प्रकार करके जड़ भरत से इसी प्रकार कहे, तुम मेरा जो, मेरी आज्ञा जो है, तुम मेरी आज्ञा को उल्लंघन करता, मुझे जान पड़ रहा है तुम उन्माद हो, उन्मद होता है पागल, अब तो दंडो देना ही पड़ेगा, और दंडो ही तुम्हारे लिए क्या है, चिकित्सा है। इस प्रकार अभिमान बश बहुत कुछ कहे, जो बात नहीं कहना चाहिए था वो भी कहे। पर जड़ भरत जो है ना, जड़ भरत इतने कुछ सुनने के बाद उनके भीतर दया आए। भाई दया तो करना ही है, सेवा में लगा दिए तो ठीक से सेवा ही करना चाहिए। फिर भी उनके भीतर ना तो कोई गुस्सा है, जड़ भरत के भीतर ना तो कोई क्रोध है, और हंसते हुए जड़ भरत ने यही कहे। देखिए आज जीवन में सबसे पहला जो है, किसी के साथ इस प्रकार ज्ञान का चर्चा बात कर रहे हैं, इससे पहले किसी से किए ही नहीं। कोई भी लोग इससे गंदे गंदे बात कहे
उल्टा सीधा बात करते। पर आज जो जड़भरत के भीतर कौन सा दया आए, भगवान की कृपा है। और हंसते हुए ये जड़भरत कहे, क्या कहे सुनिए। तयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तु समेष्यात् यदि वीर भार गन्तुर्यदि स्यात् अधिगम्य मध्वा पीबेति श्रासो न विदं प्रवादः तयोरितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तुः समे स्यात् यदि वीर भार गंतुर यदि स्यात् अधिगम्य मध्वा पिबेति राशो न विदाम प्रवाद। जड़भरत सबसे पहले कहा, हे वीर, सम्मान से सम्मान देकर कहे। त्वया, त्वया होता है तृतीया विभक्ति, आपके द्वारा। उदितम, उदितम होता है गदितम, आपने जो कहे। क्या कहे? अरे तुम किस प्रकार हो, क्या तुम हड्डे गड्ढे नहीं हो, क्या तुम जुआ नहीं हो, क्या तुम बुढ़े बन गए, सारा परिश्रम तुम ही अकेले कर रहे हैं ना, इसलिए तुम्हें, मुझे लग रहा है तुम्हें ज्यादा कष्ट हो रहा है और तुम्हारे साथ कोई बाकी नहीं है। महाराज जी, आपने जो कुछ उदितम व्याक्तम अविप्रलब्धम, अविप्रलब्धम, महाराज जी ये सारे बात जो है ना, विप्रो लंब होता है भाई, कोई विरुद्ध बात नहीं है। आपने जो कहा है सही कहा, तो विरुद्ध कोई नहीं है। आपने जो वचन कहा ये वास्तव में ठीक है। भर्तुः भारः स्व यदि में स्यात्। देखिए, भर्तुः भारः स्व यदि में, अगर मानिए ये जो भार होता है वजन, अगर मुझे अनुभव होता, अगर मुझे लगता, तो तदा अहम तो देहात भिन्न अतः बोधा एवं न भवा। क्या कहा है? आपने जो कहा है, जो कुछ कहा है, कहने का तात्पर्य ये सब ये मेरे लिए कुछ है नहीं। मेरे क्या बात है, आपके लिए हम कह रहे और आप कह रहे ये मेरे लिए कोई है नहीं। महाराज हम जो है ना, जो मैं हूं, जो ये मैं कह रहा हूं, मैं हूं, ये मेरी हाथ है, ये मेरा अंग है। जो कहने वाला है, ना तो वो कोई बोझ ढोते हैं, ना तो उनको कोई कष्ट होता, वो तो सबसे अलग है। कह रहे हैं श्यात, तो ये आपका बात वो उचित नहीं है। कहते हैं गंतु अधिगम्यम अध्वा यदि में श्यात। देखिए, अगर मैं जा रहा हूं, मानिए कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूं, ये परिश्रम जो है, ये श्रम जो है ना, अपि में श्यात, तब मुझे अनुभव होता, कष्ट मुझे होता। अगर मैं जा रहा हूं, अगर मैं ही आपको, मैं ढो रहा हूं, आपका पालकी मैं ही ले जा रहा हूं, ये सारा कष्ट मुझे होता। और मैं जो हूं ना, मुझे बिल्कुल ये कष्ट नहीं हो रहा है। ये श्रम जो है, नास्ति इति, नास्ति इति, मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा है। आपने क्या कहा है? पीबा इति, पीबेति, पीबा होता है तुम जो है ना, अत्यंत हड्डे गड्ढे हो, अत्यंत मोटा हो। ये वास्तव में ये बात जो है, तुम हड्डे गड्ढे हो, तुम बलवान हो, तुम बुड्ढे बन गए हो, प्रोबादो, ये बात जो है ना, न विदाम, विद होता है ज्ञानी। ज्ञानी जन जो है, ज्ञानियों का इस प्रकार वचन नहीं है।
जो महात्मा, जो ज्ञानी जन है ना, आत्मा अनात्मा क्या है, आत्मा किसे कहते हैं, अनात्मा किसे कहा जाता है, जिनके भीतर ये ज्ञान हुआ है ना, आत्मा क्या क्या धर्म है, शरीर का क्या धर्म है, आत्मा का क्या लक्षण है, शरीर का क्या लक्षण है, अगर इतना ही ज्ञान हुआ है, फिर वो पंडित जन जो है ना, इस प्रकार किसी व्यक्ति को लक्ष्य करके नहीं कहेंगे अरे तुम मोटा हो, तुम बुढ़े बन गए हो। ये तो मूर्खों की बात है। संसार में जो सबसे अज्ञानी जन जो है ना, अज्ञानी ही कहते हैं किसी ने मर गए, किसी का जन्म हुआ है, किसी को कोई मार दिया है, भाई वो व्यक्ति कष्ट पा रहा है। ये किसका वचन है? जड़ भरत कहते हैं ये तो अज्ञानियों का बात है। जिस दिन आपका आत्मज्ञान हो जाएंगे ना, जिस दिन आपका ये आत्मा क्या अनात्मा ज्ञान हो जाएंगे, फिर उस दिन आप इस प्रकार बात नहीं कहें। आत्मा का धर्म अलग होता है, जो मैं हूं। गीता में स्पष्ट कहे भगवान, नैनम सिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावकः, न चैनं क्लेदन ताप, न शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई कुछ नहीं कर पाए, ना जला पाएंगे, ना भिगा पाएंगे, ना आत्मा को काट पाएंगे, ना आत्मा को कोई सुखा पाएंगे। आत्मा का अलग स्थान है, देहों से अलग है, देहों के भीतर रहने के बाद भी वो अलग है। इसलिए कहा राशो देहादि प्रपंचे एवं न आत्मनि। ये सारे दुख जो है, सारे कष्ट जो है, जो कुछ मोटा है, जो कुछ पतला है, जो कुछ बुढ़े है, जिसका जन्म हो रहा है, जिसका मृत्यु हो रहा है महाराज, ये शरीर का है, ये जड़ वस्तु का है, चेतन वस्तु का इस प्रकार नहीं है। न आत्मनि, ये आत्मा का नहीं है। और आप जो कह रहा है मैं इस प्रकार जड़ नहीं हूं, मैं इस प्रकार स्थूल नहीं हूं, मैं इस प्रकार शरीर नहीं हूं, मैं तो अलग। देखिए किस प्रकार बात कहे, ये बात जो है ना, राजा सुनकर के आश्चर्य में पड़ गए। अरे हम जिसे कह रहे हैं ये पागल है, ये जड़ है, ये उन्माद है, और उनके मुख से इस प्रकार कहना, इस प्रकार बात, ये कौन कर सकता है? ये कोई ना तो कोई साधारण व्यक्ति का बात ये हो ही नहीं सकता है। महाराज जी, जरभरत कह रहे हैं महाराज आप जो कर रहे हैं ना, ये सब मूर्खों की बात है, ये सब अज्ञानियों का बात है। मैं जो हूं ना, मेरे भीतर कोई देह के साथ कोई संबंध नहीं है, मेरा देह के साथ कोई अभिमान नहीं है। और जीव भी ऐसा ही है, जो जीवात्मा जिसे कहते हैं ना, जीव आत्मा ना तो स्थूल है, ना तो कृशता है, ना तो उनमें कोई आधी व्याधि भूख प्यास उनके साथ कोई स्पर्श नहीं होता है। भूख प्यास उनको कभी स्पर्श नहीं कर पाते। महाराज जी क्या कहे, आप जो कहा है ना ये श्रम परिश्रम, ये केवल व्यवहार मात्र है, इसमें वास्तव में कोई सत्यता नहीं है। ये व्यवहारिक है, ये स्थूल है, ये प्रकृति का है, पारमार्थिक जगत का नहीं है। मेरी आत्मा इससे कोई संबंध नहीं है, मैं इससे संपूर्ण पृथक हूं। आपको अभी क्या कहना है? आपने जो कुछ कहे हैं ये वास्तव में ये अज्ञानियों का वचन है। महाराज जी क्या कहे, सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, ये परम ज्ञानी जड़ भरत इस प्रकार राजा के जो वचन सुनकर जो उत्तर दिए ना, और उत्तर देकर के महाराज जी एकदम मौन हो गए। तुमसे क्या बात करेंगे हम, इस प्रकार तुम अज्ञानी हो। जो कहना है जड़ भरत जी को कह करके मौन हो गए, एकदम शांत हो गए।
फिर से पुनः पालकी उठा करके चल दी। जब चलने लगे, महाराज जी के मन में इस प्रकार विचार होने लगे। कौन सा विचार? भाई है कौन? ये तत्व जो बात है, हम जहां जा रहे हैं इससे पहले अनेक बार गए थे। कहा? ज्ञान पाने के लिए। वहां भी इस प्रकार तत्वों की बात हम कभी सुने नहीं। ये तो ज्ञानियों का शिरोमणि है, ये तो कोई महात्मा है। महाराज जी ने जब विचार किए, क्योंकि सत्संग पहले किए थे, सत्संगो क्या है, साधुओं का वचन किस प्रकार होते हैं, तो महाराज जी को कुछ तो ज्ञान है। महाराज जी कुछ समय तक चिंतन किए ना, चिंतन करने के बाद महाराज जी को यही मालूम हुआ है, ये कोई साधारण जन नहीं है, ये तो कोई उत्तम महाभागवत है जी। जब विचार किया है, विचार करके महाराज जी ने तुरंत वहां से पालकी से उतर के नीचे आए। नीचे आकर के हाथ जोड़ करके जर भरत के चरणों में जाकर के गिर पड़े, एकदम साष्टांग होकर के। और साष्टांग होकर के गिरने के बाद, महाराज जी के चरणों में गिरने के बाद रो रो करके कहने के लिए, महाराज आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? आपके शरीर में तो यनु है, दिखाई तो दे रहा है, तो ब्रह्मों का तेज तो मुझे लग रहा है आपके भीतर है। क्या आप कोई अवधूत है? आप कोई परमहंस है? आप कहां से आए हुए हैं महाराज? आपका परिचय दीजिए और आप मेरे कल्याण के लिए आप कुछ ज्ञान उपदेश करें। रहुगन राजा जो है, रहुगन राजा कहने लगे, नाहं विसंके सुरजनान वज्रात, न त्राक्षशूलत न यमस्य दंडात, न अग्न्य सोमा सोमा नील वित्य पास्त्रात, शंके भृशं ब्रह्म कुलाभ माना। महाराज, इस संसार में हम किसी से नहीं डरते, केवल एक जन से डरते हैं। नाहं विशंके सुरराज वज्रात। सुरराज जो है ना, देवता जो है, देवता के हाथ में क्या है? वज्र है। उनके वज्र से हम नहीं डरते हैं। और त्रक्षो शूलात न, त्रक्ष होता है त्रिशूल, किनके हाथ में? शिव जी के हाथ में। रुद्रों के जो त्रिशूल जो है ना, उससे भी हम नहीं डरते हैं। जमश दंडात, जम जो है ना, उनके डंडों से भी हम नहीं डरते हैं। और किसी भी देवी देवताओं के अस्त्रों शस्त्रों से हम नहीं डरते हैं। जितने हम डरते हैं, ऐसे कोई ब्राह्मण देवता है, जैसे कोई महात्मा जन जो है, कैसे कोई साधु संत तो है ना, इनसे हम जैसे डरते हैं, और किसी से हम नहीं डरते। बोले क्यों जी? बोले महात्मा जन जो है ना, संतो महात्मा जो है, परमहंसो जो है, ये अवधूत जो है, अगर ये एक बार क्रोधित हो जाए, एक बार गुस्सा में आ जाए, महाराज जी इंद्रों का वज्र तो हमें केवल अकेले ही हमको वध करेंगे, हमने दोष किया है मानिए। शंकर का त्रिशूल जो है केवल हमें ही वध करेंगे, विनाश करेंगे। जम का दंड केवल मुझे ही लेना पड़ेगा। उन देवी देवताओं का अस्त्रों शस्त्रों मुझे ही लेना पड़ेगा, और किसी को नहीं है। पर अगर इस प्रकार महात्माओं के चरणों में हम अपराध करें, अगर इस प्रकार परमहंसों के चरण में जाकर अपराध करें, महाराज हमारे वंशों का खानदान जो है ना, 21 कुल तक सारे नरक में चले जाए। ये कहां तक बात है? इसलिए हम किसी से नहीं डरते हैं, केवल हम डरते हैं इस प्रकार महात्माओं से, ब्रह्म ज्ञानियों से, परमहंस महात्माओं से। महाराज, आपका क्या परिचय है? आपका परिचय दीजिए। आप तो कोई साधारण है ही नहीं। आपका परिचय। और महाराज, जो ये जो अग्गो जो है,
मूर्ख जो है, इन अज्ञों के लिए, मूर्ख के लिए जो उचित ज्ञान देना है आप ज्ञान दीजिए। आगे जो कथा है, जरा भरत किस प्रकार रघुगन महाराज जी को कृपा करेंगे, किस प्रकार ज्ञान देंगे, और रघुगन भी किस प्रकार जर भरत का स्तुति करे, किस प्रकार सम्मान करे, ये कथा जो है कल हम लोग श्रवण करेंगे, आगे श्रवण करेंगे। बोले गिरिराज महाराज की जय। वांछा कल्पतरुज कृपा सिंधु पतितानं पावन वैष्णव नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों के चरण में ये दास अधम का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अगर कहीं भूल त्रुटि हुए तो आप सभी भक्तों हमें क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।